आपने अपने गांव मोहल्ले में देखा ही होगा कि कैसे चुनाव से एक रात पहले पार्टियां होती हैं। लोग शराब बांटते हैं ताकि गरीब लोग अपना वोट शराब पिलाने वालों को ही दे। इस आर्टिकल की मदद से हम इंग्लिश सीखेंगे और साथ में जागरूक भी होंगे चुनाव को लेकर। इस आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वीडियो के लास्ट में अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। इस आर्टिकल का टाइटल है फ्री लीकर। तो फ्री का मतलब मुफ्त होता है, लीकर शराब को बोला जाता है। कहते हैं ना कि कोई लीकर शॉप है क्या नियर बाई मी, यानी कि मेरे आसपास में कोई शराब की दुकान है क्या, तो वैसे ही लीकर शराब हो गया। अ स्टेन ऑन फेयर इलेक्शन। तो स्टेन का मतलब दाग होता है, धब्बा होता है, कलंक होता है इसका मतलब। तो क्या है, एक दाग है, एक धब्बा है, ऑन किस पर, फेयर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस चुनाव होते हैं, ठीक है। फेयर का मतलब वैसे तो होता है कि साफ, ठीक है, और इसका मतलब निष्पक्ष भी होता है कि किसी का पक्ष नहीं लेना, ठीक है। जो सही है, न्यायपूर्ण है, वही फेयर है। तो पूरा मतलब हो गया मुफ्त शराब, ठीक है, कॉलर लगा के निष्पक्ष चुनावों पर एक कलंक है, एक धब्बा है, ठीक है। तो जो शराब बांटते हैं फ्री में वो सही में एक धब्बा होती है, क्योंकि उसके चुनाव के जो नतीजे आने चाहिए वैसे नहीं आते हैं। इलेक्शंस आर मेंट टू बी अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस जो है आर मेंट टू का मतलब होता है कि उद्देश्य होना, या इसको बनाया गया है इसलिए। तो इलेक्शंस जो है वो होते हैं, क्या होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं इनके, एक उत्सव होता है, एक जश्न होता है ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का एक जश्न जो है वो माना जाता है इलेक्शंस को, चुनावों को। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अ टाइम एक समय, व्हेन जब पीपल लोग जो हैं चुनते हैं, ऑनेस्ट लीडर्स ईमानदार नेताओं को चुनते हैं, हु जो कैन सर्व यानी कि जो सर्व कर सके, सेवा कर सके, द कंट्री देश की वेल अच्छे से। तो देश की अच्छे से सेवा कर सके, तो लोग जो होते हैं ईमानदार नेताओं को चुनते हैं जो देश की अच्छे से सेवा कर सके। तो यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। बट लेकिन सैडली यानी कि निराशा की बात है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मैनी पार्ट्स, भारत के कई भागों में इलेक्शंस जो चुनाव होते हैं हैव बिकम, तो वो बन चुके हैं, अ फेस्टिवल एक त्यौहार बन चुके हैं, ऑफ किसका, फ्री लीकर एंड मीट, यानी कि जो मुफ्त की शराब होती है और मीट जो भी मांस होता है, चिकन मटन जो भी है, तो उसका जो है एक त्यौहार बन चुके हैं कि शराब बांटी जाती है और चिकन मटन जो होते हैं वो बांटे जाते हैं, पार्टियां होती हैं। तो ये जो है ऐसा एक त्यौहार बन गया है। ड्यूरिंग द रिसेंट पंचायत इलेक्शन इन पंजाब, ड्यूरिंग के दौरान, द रिसेंट पंचायत इलेक्शन जो हाल फिलहाल में ही जो पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं, चुनाव हुए हैं इन पंजाब, पंजाब के अंदर, रिपोर्ट्स सेड, रिपोर्टों ने कहा, यानी कि रिपोर्ट आई है ऐसी, उन्होंने क्या कहा, दैट की लिकर एंड मीट, जो भी शराब है और मीट जो है, मांस जो है, वर्थ करोड्स, यानी कि उसकी क्या थी कीमत, करोड्स में थी, करोड्स ऑफ रुपीज यानी करोड़ों रुपए में थी, वर डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित किए गए, टू अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने के लिए, वोटर्स उनके जो भी मतदाता हैं उनको आकर्षित करने के लिए, ठीक है। तो ये पैसे में लिखा गया है कि ये जो लीकर और ये जो है ये बांटे गए थे, करोड़ों रुपए के जो है शराब और मीट वगैरह बांटे गए थे, लोग वोटर्स को, मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ये जो है ये एक रिपोर्ट ने कहा पंजाब इलेक्शंस के दौरान जो भी रिपोर्ट बनी उसमें। मैनी वाइन शॉप्स यानी कि बहुत सारी जो शराब की दुकानें हैं, वाइन शॉप्स हैं, ठीक है। तो वाइन का मतलब ही शराब होता है। जो भी दुकानें हैं, इवन सोल्ड देयर फुल मंथली कोटा, तो उन्होंने भी क्या कर दिया था, भी बेचा उन्होंने अपना फुल्ली यानी कि पूरा का पूरा जो मंथली महीने का जो कोटा होता है, ठीक है। कोटा मतलब आवंटन बोलते हैं हिंदी में, लेकिन कोटा आप समझिए कि एक महीने में जितनी शराब का जो उनका कोटा होता है, कि एक महीने में मान लीजिए कि वो 500 बॉटल बेचते हैं, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, इन जस्ट अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों में ही 500 बॉटल बेच दी उन्होंने। तो महीने भर का कोटा जो है वो कुछ दिनों में ही उन्होंने खाली कर दिया।
बेच दिया, यानी कि इतनी जो शराब जो है वो बिकी। दिस शोज, यह दर्शाता है हाउ कैसे सम पॉलिटिकल कैंडिडेट्स यानी कि कुछ जो राजनीतिक उम्मीदवार जो है, कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार हो गया, कि जो कुछ उम्मीदवार जो है खड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को उम्मीदवार बोलते हैं। ट्राई टू विन यानी कोशिश करते हैं, टू विन जीतने की, वोट्स यानी कि मतों को जीतने की, लोगों के वोटों को जीतने की, नॉट बाय देयर वर्क, ना कि बाय देयर वर्क, अपने काम से लोगों के वोटों को जीतने की कोशिश नहीं करते, और या फिर प्रोमिसेस यानी कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनसे लोगों के वोटों को जीतने की कोशिश नहीं करते, बट लेकिन बाय ऑफरिंग अल्कोहल एंड फूड, लेकिन क्या करते हैं वो ऑफर करते हैं, ठीक है, इनकी सामने पेशकश करते हैं शराब की, अल्कोहल की एंड फूड, भोजन की। तो इनकी पेशकश से लोगों के वोट जीतते हैं, ना कि वो अपने काम और प्रॉमिस वादे जो की है उनसे जो है वोट जीतते हैं। तो ऐसा जो है बताया गया है कि ये दर्शाता है कि लोग शराब बाँट करके ही वोट जीत लेते हैं। इट इज़ एन अनएथिकल, ये क्या है, एक अनएथिकल है, अनैतिक है, यानी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। एंड और हार्मफुल प्रैक्टिस, और एक क्या है, एक हार्मफुल, हानिकारक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब देखो अभ्यास होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है तरीका, आप बोल सकते हो कि ये गलत काम है। दैट डिस्ट्रॉयज, ठीक है, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, बर्बाद करता है द ट्रू स्पिरिट, यानी कि जो सच्ची जो भावना है, स्पिरिट जो है ऑफ इलेक्शंस, चुनाव की, तो चुनाव की जो सच्ची भावना है उसको वो खराब करता है। तो ये इसका मतलब होता है कि भाई चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो शराब पिला करके अपने साइड में वोटों को कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रियल इश्यूज, इंस्टेड यानी कि के बदले, ऑफ फोकसिंग यानी कि ध्यान केंद्रित करने के बदले, ऑन रियल इश्यूज यानी कि जो वास्तविक जो इश्यूज हैं, समस्याएं जो हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के बदले, लाइक जैसे इश्यूज क्या क्या होते हैं, डेवलपमेंट, विकास हो गया, एजुकेशन, शिक्षा हो गई, और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा हो गई। पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड बाय शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, लोग जो क्या है वो डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, यानी कि भट भटके हुए हैं, भटकते हैं, बाय शॉर्ट टर्म प्लेजर्स यानी कि कम समय का, शॉर्ट टर्म कम समय का, लॉन्ग टर्म लंबे समय का, जो कम समय के जो प्लेजर्स हैं, सुख हैं, उनसे जो है लोग क्या है भटके हुए हैं। तो ये बोला जा रहा है कि इन चीज़ों पर फोकस करने के बदले, ये जो चीज़ें जो है इन पर फोकस करने के बदले, लोग जो हैं वो भटकते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, जो कम समय का जो आनंद है उसके लिए भटकते हैं, इन चीज़ों पर फोकस करने के बदले। गिविंग फ्री लिकर, देना, ठीक है, फ्री में शराब देना, एंड मीट देना टू वोटर्स यानी कि मतदाताओं को, इज लाइक यानी कि वो है किसकी तरह है, इज लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे की तरह है, किसकी तरह है, बाइंग देयर वोट्स, खरीदना उनके वोटों को। तो फ्री में शराब बांटना और मांस बांटना वोटर्स को किसकी तरह है, कि वोटों को खरीदने की तरह ही है, कि उनको शराब दे करके उनके वोट हमने खरीद लिए। इट करप्ट्स यानी कि क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्ट करता है। द इलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो चुनाव का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है उसको भ्रष्ट करता है। एंड वीकन्स, ठीक है, तो वीकन होता है कमजोर करना, SAIS लगा है क्योंकि इलेक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है, इलेक्शन की ही बात हो रही है, इलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। तो ये जो चीज़ें जो है ये वोट के लिए, जो शराब पिलाना उसके लिए यहाँ पे ईट आया था, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रक्रिया जो है वो क्या करती है, भ्रष्ट करती है और कमजोर करती है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को। इलेक्शंस शुड बी अबाउट चूजिंग लीडर्स, इलेक्शन जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं, चुनावों को क्या होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, अबाउट के बारे में, चूजिंग चुनने के बारे में, लीडर्स नेताओं को चुनने के बारे में, बेस्ड ऑन यानी कि आधारित हों इस पर, देयर आइडियाज अपने विचारों पर, विजन दृष्टि पर, एंड कमिटमेंट यानी कि जो भी वचनबद्धता है उनकी, जो भी निष्ठा है उस पर, टू पब्लिक सर्विस जनता की सेवा की, ठीक है, जन सेवा की, तो उस पर आधारित जो है ये होने चाहिए। तो इलेक्शंस शुड भी होने चाहिए, एक लीडर को चुनने के लिए होने चाहिए जो कि अपने विचार पर, दृष्टि पर, निष्ठा पर और जन सेवा पर जो क्या हो, आधारित हो, बेस्ड हो, डैश लगा के, नॉट ऑन ना हो, किस पर ना हो,
व्हाट दे कैन ऑफर फॉर फ्री, क्या वो दे सकते हैं, फ्री दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, उस पर ना हो। तो ये बताया गया है कि चुनाव जो है इस चीज़ पर आधारित होने चाहिए, ना कि उस पर कि वो ये चीज़ फ्री देता है चलो उसको वोट देते हैं। नहीं, उस पे देखो आप कि वो वाक़ई में आपके लिए क्या कर रहा है, ठीक है? आपके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है, उस पर देखो, ना कि आप उस पर देखो कि वो आज फ्री दे रहा है तो ले लेते हैं। सच ओके सच बिहेवियर यानी कि ऐसे जो व्यवहार है, बिहेवियर जो है, ऑल्सो टारगेट्स क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं पुअर पीपल, गरीब लोगों को द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को जो है वो निशाना बनाते हैं। ऐसे जो व्यवहार होते हैं ना कि उनको फ्री में कंबल बाँट दो, ठीक है? ताकि वो वोट दे दें हमें, ऐसे। मैनी ऑफ देम यानी कि बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फ्रीबीज। तो वो क्या होता है, आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बाई के द्वारा, दीज फ्रीबीज यानी कि जो फ्रीबीज होती हैं, मुफ्त की जो चीज़ें होती हैं उनसे। तो गरीब लोगों को बांटा जाता है, ठीक है? उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वोट दे देते हैं बिकॉज ऑफ की वजह से देयर डेली स्ट्रगल, जो उनका रोज़मर्रा का जो स्ट्रगल्स है, उनकी जो भी संघर्ष हैं, उसकी वजह से। तो इन लोगों से जो है वो मतलब प्रभावित हो जाते हैं कि क्योंकि गरीब लोग वैसे स्ट्रगल करते रहते हैं और जैसे उनको कुछ चीज़ फ्री मिलती है, फ्रीबीज़ मिलती हैं, तो वो प्रभावित होकर के उनको वोट दे देते हैं। वंस दे एक्सेप्ट अल्कोहल यानी कि जैसे ही वे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, अल्कोहल शराब को स्वीकार करते हैं और मीट मांस को स्वीकार करते हैं यानी कि उनकी पार्टी अटेंड करते हैं, दे फील प्रेशर्ड, वे महसूस करते हैं प्रेशर यानी कि दबाव में महसूस करते हैं टू वोट, वोट देने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट यानी कि वो जो पर्टिकुलर जो निश्चित जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसी को वोट देने के लिए वो दबाव में जो है वो महसूस करते हैं कि यार इनका मैंने शराब पी है तो इन्हीं को ही वोट देना है, तो ऐसा वो दबाव में वोट देते हैं। दिस नॉट ओनली अफेक्ट्स यानी कि यह नहीं है केवल प्रभावित करता है देयर जजमेंट, उनके निर्णय शक्ति को ही ये प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है? नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है? तो ना ये नहीं कर रहा है बल्कि लीड्स यानी कि लेकर के जाता है टू रॉन्ग इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है? तो जो गलत जो चुनाव के परिणाम है, रिजल्ट्स जो हैं उनकी ओर लेकर के जाता है। तो ना केवल उनके निर्णय को प्रभावित करता है बल्कि गलत चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अनएथिकल, अपार्ट फ्रॉम यानी कि के अलावा, बीइंग अनएथिकल होने के अलावा, अनएथिकल अनैतिक होने के अलावा, डिस्ट्रीब्यूटिंग लीकर यानी कि बांटना, वितरित करना, लीकर शराब को वितरित करना ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस के दौरान, चुनाव के दौरान, इंकरेजेस तो वो क्या करता है, इंकरेज करता है, ठीक है? इंकरेज हो गया आपका कि प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करता है, एडिक्शन लत को प्रोत्साहित करता है, फाइट्स लड़ाइयों को प्रोत्साहित करता है, एंड और हेल्थ प्रॉब्लम्स उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको भी वो प्रोत्साहित करता है कि देखो इलेक्शन से जैसे 7 दिन पहले शराब पिलाना शुरू कर देते हैं गरीब लोगों को ताकि वो उन्हें वोट दे। तो 7 दिन के अंदर जो होती है आदमी को कईयों को लत लग जाती है, फ्री की शराब मिल रही है, फिर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो उनको शराब मिलना बंद हो जाती है, लेकिन उनकी लत जो है वो लग चुकी होती है तब तक, और वो जो है वो फिर शराब की दुकानें तलाश करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं और उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी लंबे टाइम में आ जाती हैं। इट प्रमोट्स ये बढ़ावा देता है अ कल्चर यानी कि एक संस्कृति को वेयर जहाँ पर इलेक्शंस बिकम अ पार्टी, इलेक्शंस जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं वो बन जाती है, एक पार्टी बन जाती है, एक वो एक जश्न बन जाता है इंस्टेड ऑफ के बदले अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक जो वाकई में सीरियस गंभीर जो जिम्मेदारी है उसके बदले एक पार्टी बन जाती है कि इलेक्शंस आ रहे हैं मतलब पार्टी आ रही है, ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि एक जिम्मेदारी का काम आ रहा है, ठीक है? कि आपको सोच समझ के अपना नेता चुनना है। व्हेन जब पीपल ड्रिंक जब लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, यहाँ पे शराब पीने की बात हो रही है, दे ऑफन लूज कंट्रोल वे अक्सर लूज खोना होता है, हारना होता है, खो देते हैं कंट्रोल, नियंत्रण खो देते हैं, एंड और मेक बैड डिसीजंस और लेते हैं, करते हैं बैड डिसीजंस, गलत निर्णय लेते हैं। इन द एंड अंत में सोसाइटी सफर्स और अंत में क्या होती है, जो सोसाइटी है, जो समाज जो है वो क्या करता है,
सफ़र करता है, सफ़र्स, सोसाइटी एज़ अ सिंगुलर है इसलिए SCIS, तो वो पीड़ित होता है, ठीक है? प्रॉब्लम से वही सफ़र करेगा। एंड और द पर्पस ऑफ इलेक्शन, और जो उद्देश्य है इलेक्शंस का, चुनावों का, डैश लगा के, टू चूज़ गुड लीडर्स, चुनना अच्छे नेताओं को, इज़ लॉस्ट, वो क्या हो जाता है? खो जाता है। ठीक है? तो यही बोला है कि लोग पीते हैं और वो गलत निर्णय लेते हैं, और गलत निर्णय लेने से सोसाइटी सफ़र करती है, और जो चुनाव का जो पर्पस है, उद्देश्य है, मकसद है, वो जो है वो भी खो जाता है। ठीक है? और वो मकसद क्या होता है? अच्छे लीडर्स को चुनना, अच्छे नेताओं को चुनना। टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है? तो प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करने के लिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि जो भी राजनीतिक नेताओं जो हैं उनको क्या करना चाहिए? मस्ट स्टॉप, उन्हें रोकना चाहिए, सच प्रैक्टिसेस यानी कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे जो अभ्यास है, ऐसी जो प्रथा है आपकी, कि शराब पिलाएंगे हम इलेक्शन से पहले ताकि हमें वोट मिले, तो इसको रोकना चाहिए। दे शुड अर्न वोट थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है? तो दे शुड अर्न यानी कि उन्हें कमाना चाहिए, ठीक है? वोट्स, वोट्स वही मतदान जो है उनको कमाना चाहिए, मतों को कमाना चाहिए, थ्रू से हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से कमाना चाहिए, ऑनेस्टी ईमानदारी से करना चाहिए, एंड और रियल एफर्ट्स यानी कि जो वास्तविक जो प्रयास हैं, टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन को सुधार करने के, उनसे जो है अर्न करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए वोटों को। ठीक है? एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स यानी कि शिक्षित और जागरूक, सचेत सिटीजन्स यानी कि जो नागरिक हैं, नागरिकों को ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले यानी कि उन्हें भी क्या है? होना चाहिए, उनके पास में भी निभानी चाहिए, उनको रोल निभाना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, निभाना होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सचेत और जो शिक्षित जो नागरिक हैं, उनका भी क्या होता है? रोल होता है, प्ले यानी कि निभाने के लिए। वी मस्ट रिजेक्ट फ्रीबीज, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? जो एजुकेटेड है, अवेयर है, उनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, मना करना चाहिए। फ्रीबीज, मुफ्त जो भी वस्तुएं दे रहे हैं, वो शराब पिला रहे हैं, उसको मना करना चाहिए। एंड और वोट फॉर दोज, और जो वोट है, मत जो है, फॉर दोज हु, उनके लिए जो क्या है? ट्रूली, सच में केयर करते हैं यानी कि परवाह करते हैं, अबाउट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए, तो उनके लिए हमें जो है वोट देना चाहिए। वी मस्ट वोट फॉर, ठीक है? तो यहाँ से ऐसा है, वी मस्ट वोट फॉर यानी कि हमें उनको वोट देना चाहिए जो वाकई में हमारे फ्यूचर की केयर करते हैं। फ्री लीकर यानी कि जो मुफ्त शराब है, मे ब्रिंग टेम्परेरी जॉय यानी कि वो लेकर के आ सकती है, मे लगाए ना, लेकर के आ सकती है, टेम्परेरी यानी कि अस्थाई, जॉय खुशी, तो अस्थाई खुशी जो है, कुछ समय की जो खुशी है, वो फ्री की शराब लेकर के आ सकती है, बट लेकिन इट लीव्स यानी कि ये छोड़ती है बिहाइंड, पीछे, लॉन्ग टर्म डैमेज यानी कि लंबे समय के जो डैमेज हैं, हानि जो है, नुकसान जो है, वो ये छोड़ती हैं। ट्रू लीडरशिप यानी कि जो सच्चा जो नेतृत्व है, इज अबाउट यानी कि वो है अबाउट के बारे में है, सर्विंग पीपल, सेवा करने के बारे में है, लोगों की सेवा करने के बारे में है, नॉट, ना कि बाइंग देम, खरीदने के बारे में है उनको। तो जो सही नेतृत्व क्या है? लोगों की सेवा करने में है, ना कि उन्हें खरीदने में है। ओनली व्हेन, ठीक है? केवल जब, तब, इलेक्शंस आर क्लीन, जब क्या होंगे? इलेक्शन जो चुनाव जो है वो क्लीन होंगे, क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, एंड फेयर, फेयर का मतलब निष्पक्ष होते हैं, तभी क्या हो सकता है? कैन डेमोक्रेसी ट्रूली शाइन, तो ये एज इन पूरा पूरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, कि जब इलेक्शंस जो हैं वो साफ सुथरे होंगे, निष्पक्ष होंगे, तभी डेमोक्रेसी जो है वो क्या करेगी? ट्रूली, सच में शाइन करेगी। ठीक है? तो कैन शाइन, वो चमक, चमक सकती है। ठीक है? चमकेगी मतलब सही से डेवलपमेंट होगा, चुनाव निष्पक्ष होंगे, तो डेमोक्रेसी जो है वो चमकेगी, लोकतंत्र जो है वो चमकेगा। तो यही बोल रहा है कि जो क्लीन होने चाहिए इलेक्शंस, और साफ सुथरे होने चाहिए। तो इसी के साथ में आर्टिकल जो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ होती हैं, और इसमें वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे मिल जाएगी। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, ई बुक फॉर्मेट में है, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आइए आज हम
कुछ और वर्ड मीनिंग्स देखते हैं जो इसके अंदर यूज हुए हैं। तो फर्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, जहाँ पे लोग अपना वोट डाल करके अपना नेता चुनते हैं, उसी को लोकतंत्र बोला जाता है। अ सिस्टम यानी कि एक तंत्र, एक सिस्टम होता है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का, वेयर जहाँ पर पीपल, लोग जो होते हैं इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। इलेक्ट का मतलब चुनना होता है। देयर लीडर्स, अपने नेताओं को, थ्रू वोटिंग, वोटिंग के थ्रू, ठीक है, वोटिंग से, मतदान करके, ठीक है। सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव होता है, जश्न होता है। अ जॉयफुल इवेंट यानी कि खुशी वाली इवेंट होती है। इवेंट का मतलब घटना भी होता है और उत्सव भी होता है, कार्यक्रम भी होता है। और ओकेजन, अवसर होता है, एक खुशी का घटना कह लो, खुशी का कार्यक्रम कह लो या अवसर कह लो। टू मार्क समथिंग स्पेशल यानी कि चिन्हित करने के लिए, समथिंग किसी चीज को स्पेशल, विशेष चिन्हित करने के लिए। तो जो डेमोक्रेसी है वो पता लग गया, सेलिब्रेशन है उसका भी पता लग गया आपको कि एक उत्सव होता है, जश्न होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा गया, ठीक है। गिवन यानी कि दिया गया, और शेयर्ड साझा किया गया, अमंग मैनी पीपल बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है। तो अमंग आएगा यहाँ पे, दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन आएगा। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना होता है, इस चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। टू ड्रॉ समवंस अटेंशन और इंटरेस्ट, ठीक है। ड्रॉ का मतलब खींचना, ठीक है। ड्रॉ का मतलब बनाना भी होता है, जैसे ड्रॉ कर दो यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। समवंस अटेंशन, किसी का जो ध्यान है, अटेंशन है उसको, और इंटरेस्ट, उसकी जो रुचि है उसको आकर्षित करना, ठीक है। अनएथिकल, अनैतिक होता है। अनएथिकल यानी कि जो नैतिकता के खिलाफ है, ठीक है, अनैतिक है। नॉट फॉलोइंग मॉरल, की अनुसरण नहीं कर रहा है मॉरल का, नैतिकता का। और प्रोफेशनल रूल्स यानी कि जो पेशेवर जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहा है, तो वही क्या है, अनैतिक है। हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब हानिकारक होता है। कॉजिंग डैमेज, पैदा करना, डैमेज हानि पैदा करना। और बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव जो होते हैं वो पैदा करना, वही चीज़ क्या होती है, हार्मफुल होती है। स्पिरिट मतलब भावना होती है, आत्मा बोल सकते हो आप, ठीक है। आत्मा होते हैं ना कि उसकी आत्मा देखी, स्पिरिट, ठीक है। तो वही है, स्पिरिट भावना भी होती है, आत्मा भी होती है। द ट्रू मीनिंग यानी कि जो असली मतलब है किसी चीज़ का, ठीक है। तो वही तो है, जैसे चुनाव की जो स्पिरिट क्या है कि असली नेता को चुनना, ठीक है। वही क्वालिटी, गुण और मूड ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ का जो मनोभाव है वो सच में क्या मनोभाव है, तो वही होती है स्पिरिट, भावना। डेवलपमेंट विकास होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ यानी प्रोसेस, प्रक्रम होता है ऑफ ग्रोथ, विकास का, इम्प्रूवमेंट सुधार का, और प्रोग्रेस प्रगति का, तो वही डेवलपमेंट होता है। डिस्ट्रैक्टेड मतलब होता है ध्यान भटका, ठीक है। तो लोग जो होते हैं उनका ध्यान जो होता है वो भटक जाता है रियल मुद्दे से कि उन्हें वोट किसको देना है। वो जिसको जो शराब पिलाता है उसी को दे देते हैं। अनेबल टू फोकस, असक्षम होना, टू फोकस ध्यान केंद्रित करने में। बिकॉज क्योंकि अटेंशन गोज टू समथिंग एल्स, क्योंकि ध्यान जो होता है वो चला जाता है समथिंग एल्स, किसी और चीज के ऊपर। करप्ट, करप्ट, ठीक है। तो करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, भ्रष्ट करना। टू मेक समथिंग डिसऑनेस्ट, यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि ऊपर था उसमें SEIS लगा हुआ था। टू मेक समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो बनाना, किसी चीज को बेईमान बनाना, ठीक है। तो वही तो होता है करप्ट, ठीक है। कि 100 रुपए दे दिए उसको, एक बोतल दे दी तो वो बेईमान हो गया, वैसे। विजन, विजन दृष्टि, या आप बोल सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो कौन से आपके नज़रिए से आप देख रहे हो, वही विजन है आपका। अ क्लियर आइडिया, एक साफ साफ आइडिया, विचार, प्लान, योजना फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, निष्ठा, कई मीनिंग होते हैं। अ स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस यानी कि एक मजबूत, आप बोल सकते हो वादा, तगड़ा वादा। फॉर, और डेडिकेशन यानी कि डेडिकेशन, समर्पण। निष्ठा, टू डू समथिंग, करने की किसी चीज को, कि मैं ये करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं ये करूंगा, तो क्या है, कमिटमेंट है। फ्रीबीज, फ्रीबीज मुफ्त की चीजें होती हैं, जैसे जो भी बांटते हैं उनको फ्रीबीज बोला जाता है। थिंग्स, चीजें, गिवन, दी गई, विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के, बिना चार्ज लगाए हुए, बिना पैसे लगाए हुए। टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए। और प्लीज, प्लीज का मतलब माफ करना भी होता है, और प्लीज का मतलब खुश करना भी होता है। तो खुश करने के लिए, पीपल, लोगों को खुश करने के लिए, ये मुफ्त में जो चीजें दी जाती हैं बिना चार्ज लगाए,
वही फ्रीबीज होती हैं। जजमेंट मतलब निर्णय शक्ति होता है। द एबिलिटी यानी कि वह है क्षमता टू मेक गुड डिसीजंस। ठीक है, तो गुड डिसीजन यानी कि अच्छे निर्णय लेने की जो क्षमता है, या फिर अच्छे ओपिनियंस की जो क्षमता है। ठीक, ओपिनियंस यानी कि जो सुझाव होते हैं, राय जो होती है। ठीक है, तो अच्छी राय लेने की जो क्षमता है, तो वही जजमेंट होता है। निर्णय शक्ति, निर्णय कैसे लेते हो। एडिक्शन लत होती है कि लत लग जाती है, एडिक्शन। अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्मफुल नीड यानी कि एक तगड़ी और हार्मफुल हानिकारक नीड जरूरत। तो एक मतलब कि तगड़ी और हानिकारक जरूरत हो टू रेगुलरली डू नियमित रूप से डू करने की, और हैव समथिंग यानी कि लेने की कोई चीज, जैसे कि अल्कोहल, शराब। तो ऐसी कोई चीज है जो लत लग गई, यानी कि आप रेगुलरली नियमित रूप से तो वो चीज कर रहे हैं या आपको वो चाहिए, तो क्या है, एडिक्शन है, लत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है। ठीक है, समथिंग यानी कोई चीज दैट यू शुड डू यानी कि वो आपको करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट इज योर ड्यूटी, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। कोई चीज वो करनी चाहिए, तो वही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता होती है। नॉलेज, ज्ञान, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ ऑफ अ सिचुएशन यानी कि एक परिस्थिति की समझ, या एक परिस्थिति का जो ज्ञान है और ये फैक्ट या उसके तथ्य है, उसके बारे में आपको पता है, तो आप क्या है, जागरूक हैं, अवेयर हैं। उसी से बना है अवेयरनेस। रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना होता है। रिफ्यूज करना यानी मना करना। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने से समथिंग, किसी चीज को, तो मना करना किसी चीज को स्वीकार करने से, वही क्या होता है, रिजेक्ट होता है। टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी होता है। ठीक है, यानी कि जो टिकेगा नहीं लंबे टाइम तक। ठीक है, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो लास्टिंग टिकाऊ होना, और के लिए ओनली केवल अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े समय के लिए टिकाऊ होना, तो वही क्या है, टेम्परेरी है। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व होता है। ठीक है, द एबिलिटी टू गाइड और इंस्पायर अदर्स यानी कि वो क्षमता होती है गाइड, मार्गदर्शन करने की, और इंस्पायर, प्रेरित करने की, अदर्स, दूसरों को, तो ये होता है लीडर, लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, नुकसान। हार्म, हार्म का मतलब भी नुकसान होता है, इंजरी यानी कि चोट। दैट मेक्स यानी कि जो आ, बनाती है, करती है, समथिंग किसी चीज को, लेस यूजफुल यानी कि कम उपयोगी बनाती है कोई चीज को, और वैल्यूएबल और कम जो है। ठीक है, तो लेस यूजफुल और लेस वैल्यूएबल यानी कि कम उपयोगी और कम मूल्यवान जो है किसी चीज को बनाती है, तो वो डैमेज है। फेयर का मतलब न्यायपूर्ण होता है। ठीक है, निष्पक्ष आप बोल सकते हैं कि ट्रीटिंग एवरीवन यानी कि व्यवहार करना एवरीवन, हर एक के साथ में इक्वली, बराबर, विदाउट चीटिंग, बिना चीटिंग के। ठीक है, बिना चीटिंग का मतलब क्या होता है, चीट करना, धोखा देना। ठीक है, तो बिना धोखा दिए, और बायस यानी कि बिना पक्षपात किए। ठीक है, यानी कि ऐसे पक्षपात नहीं करना, तो वही होता है फेयर। तो फेयर इलेक्शंस की बात हो रही थी। इसी के साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपने नोट डाउन किए होंगे वर्ड मीनिंग्स, ताकि आप उनको रिपीट करके अच्छे से याद कर लें। थैंक यू।